हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्पैनिंग ट्री हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज और इसमें मेरी अभी ये नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्पैनिंग ट्री के बारे में कि क्यों यूज होता है और क्यों डेवलप हुआ। फिर इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है इसमें कि स्पैनिंग ट्री में इलेक्शन होता है, इलेक्टिंग एन स्पैन एसटीवी रूट ब्रिज। मतलब कि इसमें एक रूट ब्रिज बनता है और उसके लिए इलेक्शन होता है, जो भी हमारी टोपोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं। और उसमें वो अ, अब ये कह सकते हो कि अब इलेक्शन क्यों होता है कि जो भी डेटा है या जो भी प्रोसेस है या जो भी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है उसको एक पर्टिकुलर राउटर में सेव करने के लिए हमारी ये इलेक्शन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि 16 बिट्स की ब्रिज प्रियोरिटी होती है और 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, जो कि आप सबको पता है। तो इसमें जो सबसे लोअर होता है, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे लोअर होती है, उसी को रूट ब्रिज बनाया जाता है। और डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी है वो है 32,768 एंड और इसमें जो लोएस्ट मैक एड्रेस होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसका मैं एक लाइव एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, नो डाउट। तो इसमें मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब आप इसमें देखिए कि स्विच ए की जो प्रायोरिटी है वो 100 है और मैक एड्रेस जो है वो ये है। फिर स्विच बी की प्रायोरिटी 32,768 है और 32। फिर सी की भी वही है और फिर स्विच डी की 100 है और स्विच ई की ये है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट मैक एड्रेस और लोएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी वही रूट ब्रिज होगा। तो अब आप इसमें मेरे को बताइए कि स्विच डी की भी प्रायोरिटी 100 है और स्विच ए की भी प्रायोरिटी 100 है, तो इसमें से कौन सा रूट ब्रिज होगा? कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा स्विच इसमें प्रायोरिटी रूट ब्रिज होगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट मैक एड्रेस वही होगा रूट ब्रिज, यानी कि स्विच ए इसमें रूट ब्रिज है और सारे स्विच जो हैं वो है नॉर्मल ब्रिज है। और एसटीबी हर एक स्विच में अनेबल होता। और इसमें जो हमारा बीपीडीयू होता है, इसमें क्या होता है कि पोर्ट जो हमारा पोर्ट सॉरी रूट ब्रिज जो बनता है उसमें पूरी टोपोलॉजी की उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हर एक स्विच खुद को पोर्ट ब्रिज समझता है जब तक उसको बी पी डी यू फ्रॉम ए स्विच विद अ लोअर ब्रिज आईडी आप रिसीव नहीं होता है। मतलब कि जिसकी सबसे लोअर प्रायोरिटी होती है वही रूट ब्रिज होता है और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है टोपोलॉजी की। अगर बाई चांस अगर आप उसको हटा देते हो उसमें से, क्या कहते हैं, अगर आप लोअर ब्रिज को हटा दे, लोअर यानी रूट ब्रिज को अगर आप नेटवर्क से हटा देते हो तो उनमें फिर से इलेक्शन होता है और उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है वही रूट ब्रिज बन जाता है। फिर अगर आप ऐसा करते हो कि उसमें एक लोअर प्रायोरिटी वाला स्विच एंटर कर देते हो तो उस केस में वहाँ पे, क्या कहते हैं, वो रूट ब्रिज बन जाता है। यानी कि प्रायोरिटी उसी को रहेगी जिसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होगी और जिसका सबसे मैक एड्रेस सबसे कम होगा। तो इस इलेक्शन प्रोसेस की वीडियो में इतना ही और अगले जो पॉइंट है वो मैं कवर करूँगा इन नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको अपडेट मिले मेल के थ्रू जैसे वीडियो अपलोड हो और आप पढ़ सकें। So thank you guys, keep watching and keep supporting.